मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है और डैडी यहाँ पे वेट कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। तो चलिए पूछते हैं, क्या लेट हो गए हैं हम? थोड़ा लेट तो हो गए हैं। तो सबसे ज़रा बात तो कर लो। घर की फिल्म है तो डांट तो नहीं पड़ेगी, बाहर डायरेक्टर होता तो डांट पड़ सकती थी, अभी मैं तो डांट नहीं सकता, तो ठीक है। अब मैंने जाकर करना क्या है वहाँ पे? वहाँ जाके मेकअप करना है, मेकअप में टाइम लगेगा और ड्रेसअप करना है, पूरी तैयारी करनी है, सीन समझना है, फिर शूटिंग शुरू होगी तो इट विल टेक टाइम लगेगा। और अनूप जी पहुँच गए हैं? अनूप जी दिल्ली से आ रहे हैं डायरेक्ट, वो कल दिल्ली गए थे, आज अभी आएंगे, 11 बजे पहुंचेंगे यहाँ, फिर डायरेक्ट एयरपोर्ट से शूट पे आ रहे हैं। अनूप जी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं। बहुत ट्रैवल करते हैं वो, काफ़ी ट्रैवल करते हैं। देखा जाए तो इस एज में इतना काम करना और इतनी एनर्जी के साथ काम करना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनती है। डैडी एज की बात नहीं करो। चलो चलते हैं। तो वो मेरी स्टूडेंट है, जैसे आप सब जानते हैं। मेरे और अनूप जी के ऊपर ये एक कहानी है जो जैसे बिग बॉस में हम गए थे तो इतनी सारी बातें हो गई हमारे बारे में कि क्या रिलेशनशिप है, क्या है, दोनों कैसे करते हैं, है ना। वो एक मजाक जो था उसको कैसे मतलब इतना बड़ा बड़ा बन गया वो कि लोगों के दिमाग से ही नहीं जाता। मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे पकड़ लेते हैं और मुझे कहते हैं कि अच्छा तुमने शादी कर ली, तुमने ये वो, इस तरह से मुझे पकड़ के कहने लगे जब मैं बिग बॉस के बाहर आ गई। तो उसको क्लियर करने के लिए कि हमारा एक्चुअली रिश्ता क्या है, वो क्लियर करने के लिए हमारा रिलेशनशिप क्या रहा है, कैसे हम मिले, क्या है, एक कॉमेडी वे में हम बता रहे हैं इसको, एक स्टोरी लाइन पर। कुछ सीरियस नहीं है इस मूवी में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अनूप जी एक नए अवतार में आने वाले हैं, हमारी कंट्री के भजन सम्राट कैसे तैयार हो रहे हैं आज वो मैं आपको दिखाऊंगी, और वो कैसे लगने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो वो बहुत हैंडसम लगने वाले हैं, अब आप लोग भी देख लीजिए। और यहाँ से हम जाएंगे, ये मेरी बिल्डिंग है, मैं यहाँ लोखंडवाला में रहती हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है। और जो पापा मेरे लिए नया फ्लैट देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि चलो अब इसको अपने स्पेस की ज़रूरत है, अपने कपड़े और इतने सारे कपड़े आते हैं कि रखने की जगह नहीं है। माय मॉम वाज लाइक इसको घर से निकालो, अब इसके कपड़े वपड़े हमें नहीं चाहिए, इसको निकाल दो, हमारे पास जगह नहीं है अब इसको रखने की। तो उसीलिए मैंने डैडी से कहा कि चलो हम आसपास में कोई दूसरा फ्लैट अब खरीद लेते हैं। तो डैडी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने सेम बिल्डिंग में दूसरी विंग में लेके दिया, मुझे दूर नहीं जाने दिया। देख लो ज़रा, मैं वहाँ ए विंग में रहती हूँ और मॉम डैड यहाँ बी विंग में रहते हैं, तो मैं कुछ स्टेप्स दूर हूँ। मतलब कितना भी मुझे गालियाँ पड़ जाए, कितना भी मैं तंग कर लूँ, मुझे दूर नहीं भेजेंगे ये लोग, मेरे पे पूरी निगाह है इनकी, समझ रहे हो। तो जैसे कि आप देख चुके हैं, पापा से मिल चुके हैं कि हम सब रेडी हैं, लेकिन साथ में मम्मी भी जा रही है। तो मम्मी भी देख लो वहाँ पीछे चुपके बैठी है, और मम्मी को ना कैमरा से बहुत शर्म आती है, तो देखो कैसे छुपने लग गई। पापराजी। मम्मी दिखा दो यार शक्ल थोड़ी सी प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हम मम्मी को ना सेट पे तंग करेंगे। एक बार मैं रेडी हो जाऊँ ना, फिर मैं सबसे आपको मिलाऊंगी, ठीक है, चलते हैं।